चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी आज 13 अगस्त 2025 का P3 वाइपर वीडियो के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। सबसे पहले 3 परमनाद करता हूँ और उसके बाद फिर आगे चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले 3 परमनाद। शरणम शरणम गच्छामि। आज का ये वीडियो परम जी के द्वारा कही गई एक कहानी, वैसे वो कहानी सर्वविदित है, सब कुछ जानते हैं। दुर्वासा ऋषि की कहानी, लेकिन संदर्भ है भोजन में वृद्धि। पहले 1-2 वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन दुर्वासा ऋषि से जोड़ के परम जी क्या करते थे कि कोई एक कहानी बताते थे और उससे उसको लिंक करते थे लोगों को समझने के लिए। वैसे सिंपल है, पप्र और परम योग से काम बनता है, परम जी की सिद्धियां हैं, है ना। तो वो क्या है कि परम जी का कहना था कि देखो, दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधित माने जाते थे ऋषि में, और जब वनवास काट रहे थे पांडव लोग, तो द्रौपदी के पास एक अक्षय पात्र था। अक्षय पात्र था कि जब तक सारे लोग या कितने लोग भी खाना उससे खाते रहे, वो भोजन घटता नहीं था, है ना। और जब लास्ट में द्रौपदी खा लेती थी तो फिर उसके बाद फिर वो उससे भोजन नहीं निकलता था। तो दुर्योधन वो श्राप भी बहुत जल्दी दे देते थे दुर्वासा ऋषि। तो दुर्योधन का एक प्लान था, कॉन्स्पिरेसी कहिए, षड्यंत्र था कि दुर्वासा ऋषि को उनके यहाँ भेजा जाए और 400-500 लोगों अपने शिष्यों के साथ वहाँ भेजा जाए, और जब वो भोजन मांगेंगे, भोजन तो मिलेगा नहीं, तो श्राप मिल जाएगा उनको। तो दुर्वासा ऋषि पहुँचे तो भोजन के लिए पहले, अब तो द्रौपदी घबरा गई और पांडव लोग भी घबरा गए कि अब क्या किया जाएगा। तो आग्रह करते हुए उनको कहा गया कि ठीक है, और आप लोग सादर मतलब आप स्नान वगैरह करके आइए, तब तक भोजन की व्यवस्था करता हूँ। तो जब वो स्नान करने गए, इस बीच में द्रौपदी ने पुकारा श्री कृष्ण को। भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने सारी बातें बताई कि ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने कहा कि देखो, उसमें कुछ भी बचा है कि नहीं। तो खाना तो सब खत्म हो चुका था, सब कुछ। तो एक दाना शायद जो बर्तन में बचा हुआ था, तो भगवान श्री कृष्ण ने वही खाया। और उसके बाद जब वो 500 अपने शिष्यों के साथ नदी में स्नान कर रहे थे, तो सबका पेट भर गया। यहाँ एक दाना इन्होंने खाया और वहाँ सबका पेट भर गया। अब उसके बाद लोग आए ही नहीं, क्योंकि खाएंगे क्या, सबका पेट तो भर गया। तो परम जी का ये कहना था। वैसे ये महाभारत की कहानी है और उसमें वर्णन है, ये सब जानते भी हैं, लेकिन परम जी का संदर्भ था लाना कि आप भी ये काम कर सकते हो। तो उसके लिए है कि जिनके यहाँ कोई फंक्शन है या कोई किसी भी तरह का आयोजन है, तो घर के मालिक या मालकिन जहाँ भोजन बना है वहाँ खड़े होकर और क्या बोलना है कि परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। हे परम जी, मेरे घर के इस भोजन में वृद्धि हो, भोजन घटे नहीं। मेरे सभी अतिथि संतुष्ट होकर
भोजन कर अपने घर वापस जाएं, कुछ बच भी जाए, अधिकतम प्रशंसा हो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पृथ्वी वाई सिखाऊंगा या सिखाऊंगी, जो भी। तो अगर 4 टाइम्स तक भी लोग आते हैं अपने एस्टिमेट से, मान लिया एक उदाहरण दे रहा हूँ, मैंने 100 व्यक्ति का खाना बनाया, भोजन बनाया, मुझे उम्मीद है कि मेरे घर में 100 लोग आएंगे, लेकिन 200 आ गए, 300 आ गए, 400 लोग तक भी आएंगे तो भोजन घटेगा नहीं। लेकिन सबसे बड़ी सावधानी कि ये प्री प्लान्ड नहीं होना चाहिए, यानी ये संकट होना चाहिए। मैंने तो एस्टिमेट किया था 100 का, लेकिन अब आ गए 400। लेकिन अगर 400 को बुलाए हैं और 100 का बना के पपर कर लेंगे तो भोजन निश्चित रूप से घटेगा, है ना। तो ये जो है, क्योंकि कोई भी संकट जो है बनावटी नहीं होना चाहिए वो किसी चीज़ के लिए। तो परम जी ने बहुत ही बढ़िया, सरल और सहज तरीका बताया। उसके लिए कोई ज़्यादा परेशानी नहीं, सारा भोजन बन जाए। तो जहाँ हम लोग के यहाँ प्रायः ऐसा होता है कि एक स्टोर होता है जहाँ पे सारे भोजन बन के रखे जाते हैं और उसके बाद वहाँ से सबको परोसा जाता है भोजन के लिए। तो वहीं पे खड़े होकर कर लिया जाए, निश्चित रूप से भोजन नहीं घटेगा। तो ये प्रयोग करने लायक है, लोगों को सिखाने लायक है। लोगों को सिखाने का मतलब है कि लोगों को बताइए, और जब ऐसा होगा तो आपका खुद का स्वयं का प्रमाण होगा, अनुभव स्वयं होगा और आपका अनुभव प्रमाण होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ऐसा होता है, हम लोगों ने काफ़ी लोगों को बताया है, काफ़ी लोग इससे लाभ लिए हैं और इससे संबंधित और भी कई चीज़ों में है ऐसा। लेकिन संकट बनावटी या और प्री प्लान नहीं होना चाहिए। तो अभी मैं इससे विदा लेता हूँ। चरणम शरणम गच्छामि।